हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसी तरह 2008 में जब मैं लाहौर था तो मुझे हेपेटाइटिस का मसला जो है वो दरपेश हो गया, और वो मैं ख़ुद भी बड़ा उससे अपसेट भी हुआ डेफिनेटली, मगर मैंने सर पे सवार नहीं किया था। तो लाहौर में मेरे दोस्त डॉक्टर थे, होम्योपैथ थे, जो जर्मनी से आए हुए थे, अमजद भट्ट साहब। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक दवाई है, वो आप ट्राई करें, तो हो सकता है उससे ये रिकवर हो जाए। तो मैं उनके पास मेडिसिन लेने गया। तो जब वापस आया 10 डाउन से, तो छांका मांगा स्टेशन पे अचानक 10 डाउन को रोक लिया गया। पता चला कि आगे 15 अप कराची एक्सप्रेस का इंजन जो DPU 30 था, 6136 था आई थिंक, कि वो फेल हो गया और सेक्शन ब्लॉक पड़ा। तो फौरी तौर पे कंट्रोलर ने ट्रैक को क्लियर करने के लिए 60-27 हमारी जो गाड़ी को लीड कर रहा था 10 डाउन को, उसको काट के भेजा, और वो उसको पूरी गाड़ी समेत घसीट के लाया छांका मांगा। ये लोको फेलियर, मैं एक बात आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि पूरी दुनिया में होती है। ये पाकिस्तान रेलवेज़ में कुछ ज़्यादा इसलिए कि हमारी रिपेयर मेंटेनेंस का मेयार इल्ला माशाल्लाह बहुत आला है, जिस वजह से लोकोमोटिव की फेलियर का रेशो यहाँ आपको ज़्यादा शो होता है। वरना USA में भी लोको फेलियर होता है, मशीनरी है, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है इसमें। वहाँ एम ट्रैक जो है, जो वहाँ की मेन एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 10-10, 12-12 घंटे लेट वो भी चल रही होती है। तो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इन रेलवेज़। कोई ये बहुत बड़ी हटके नहीं है कि इंजन क्यों फेल हो गया, इंजन फेल होते हैं। और हमारे इंजनों को तो बेचारों को रेस्ट नाम की चीज़ कोई नहीं है। उनको तो इतनी इन्होंने दबा के रखा हुआ है कि 12-12, 16-16, 21-21 घंटे लगातार चलने के बाद 2 घंटे बाद फिर उसी गाड़ी को लगा के वापस भेज रहे होते हैं। ये जुल्म है इंजनों के ऊपर। और जिस तरह GE40 को खटारा बना के रख दिया है कि किसी की हेडलाइट नहीं है, पीछे से बल्ब भी निकाल लिए गए हैं, और डिच लाइट को काना हुआ पड़ा है, कोई किस तरह। अल्लाह रहम करे हमारे रेल के हाल पे। तो वो इसी दौरान 60-27 उसको छोड़ के छांगा मांगा के मेन प्लेटफॉर्म पे वाली लाइन पे, तो वो हमारी गाड़ी लेने आ रहा था। इसी दौरान 136 स्टार्ट हुआ और अपनी गाड़ी लेके हमसे पहले निकल गया वहाँ से। तो उसके बाद फिर पीछे से 8 डाउन हुई, उसको उन्होंने हमें ओवरटेक कराया, और सामने से 7 अप आई, उससे भी ओवरटेक कराया छांगा मांगा पे। तो ये सारी कहानी जो है इस वीडियो के अंदर, वो इस पूरे वाक़े का अहाता करती है कि किस तरह 60-27 गया और लेके वापस आया, हमारी गाड़ी से आके अटैच हुआ, किस तरह तेज़गाम आके रुकी, किस तरह तेज़गाम थ्रू गई 7 अप जो थी। तो ये सारा आपको जो है ना वो बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। तो ये लोको फेलियर के मतलब था कि लोको फेलियर पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में कोई रूटीन से हटके नहीं है। 60-27 का जो छांगा मांगा ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन कराची एक्सप्रेस के लिए, उसमें 2 मज़े की चीज़ें हुई। पहले तो हम लोग, हमारी ट्रेन छांगा मांगा आके जब रुकी तो वो बड़ी देर खड़ी रही। तो हम तो समझ रहे थे कि आगे से क्रॉस है, मगर वो वेंडर ने आके बताया, वो भाया ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ इंजन ही गायब है, तुसी ऐसे बैठे जे। वो तो वो लाहौरी स्टाइल में उसने मुझे बताया ना, मुझे बड़ी अजीब था। बाहर निकल के देखा तो वाकई 60-27 आगे से गायब था। वो उसको डेड DPU 30 6136 को कराची एक्सप्रेस के साथ लेने गया हुआ था रास्ता क्लियर करने के लिए। मगर मज़े की बात ये हुई कि जब वो उसको छोड़ के अपनी ट्रेन को वापस लेने आ रहा था 60-27, तो इसी दौरान वो 6136 अचानक स्टार्ट हुआ, और वो हमसे पहले ही अपनी ट्रेन लेके रफू चक्कर हो गया वहाँ छांगा मांगा से। और हम लोग वहीं खड़े रह गए, क्योंकि हमें फिर 7 अप तेज़गाम का क्रॉस भी पड़ा, और 8 डाउन भी पीछे से ओवरटेक करके गई हमें। तो वो बड़ा दिलचस्प आ गया। जो बीमार था वो सबसे पहले तंदुरुस्त होकर निकल गया वहाँ से। तो ये इसमें बड़ी दिलचस्प वो डेवलपमेंट थी इस पूरे ऑपरेशन में।
ये टर्न डाउन नाबिक बार एक्सप्रेस पत्तों की स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसको 60-27 लीड कर रहा था, जिसमें मैं खुद मौजूद था। और साथ वाले ट्रैक पे वो 9 अब आगे रुकी खड़ी है, जिसको DPU 30 लीड कर रहा है। ये 60-27 डेड 61-36 को 15 अप क्राइसिस के साथ लेकर झांगा मांगा स्टेशन पर पहुंच रहा है। इसी दौरान 8 डाउन तेज़गाम जो आगे रुक गई थी, जब 60-27 को आगे छोड़ने गया हुआ था छांगा माना के साथ वाले ट्रैक पे, तो उसको फौरी तौर पर डिपार्चर करा दिया गया और 60-27 पीछे रह गया। तो वो फिर इस ट्रेन के डिपार्चर के बाद आया। ये 8 डाउन तेज़गाम है, जिसके 724 लेके जाने से डिपार्चर कर रहा है। साठ 15 आपको छोड़ के वापस आ रहा है टर्न डाउन के साथ अटैच होने के लिए। ये टर्न डाउन खड़ी है सामने, जिसका इंजन गायब है।